भव्य रामलीला सोसाइटी के भव्य मंच से आज जैसे कि भरत मिलाव का आज कार्यक्रम है। सभी लोगों ने यहाँ पे अपने बढ़ चढ़कर सेवा दी और इसी श्रृंखला के अंदर आज हमारे साथ सोसाइटी के कोषाध्यक्ष हरीश गर्ग जी हैं एवं चेयरमैन हैं नवीन जी। आप यहाँ सबसे सीनियरों में आते हैं जो कि सारी व्यवस्था को देख रहे थे। कहा जा रहा था कि नाम बहुत है लेकिन काम जो हरीश जी का दिखाई दे रहा है साथ में इस टीम में सतीश जी का भी आप भी। तो क्या कहेंगे कैसी व्यवस्था रही लोगों की और जो आपके साथ चाहे कोई भी व्यक्ति था, चाहे वेटर था, चाहे टेंट वाला था, चाहे सिक्योरिटी वाला था, सबने मन से सेवा दी। क्या कहेंगे इन सब लोगों के बारे में? मैं भव्य रामला सोसाइटी की तरफ से पूरी की भव्य रामलीला की पूरी टीम जिसमें चेयरमैन नवीन गर्ग, वाइस चेयरमैन मोनू क्वात्रा जी, उसके अलावा हमारे प्रधान सतीश लूथरा जी, बोबी लूथरा जी, मैं हरीश गर्ग, टोटल वरिष्ठ उप प्रधान, टोटल उप प्रधान, जितनी भी टीम है उनकी तरफ से सबसे पहले तो मैं बाबा साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाबा साहब का आशीर्वाद जो हमारे गुरुजी की जो शक्ति है उनका और अपने गुरुजी अर्जुन यादव जी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से मैं और मेरी पूरी टीम उनको धन्यवाद देना चाहती है, जिनकी शक्तियों की वजह से ये पूरी रामलीला बहुत ही सुख शांति और बहुत भव्य तरीके से पूर्ण हुई है। इसके अलावा जो हमारी रामलीला में जैसे टेंट का काम हमारे खुराना जी ने किया, उसके अलावा झूलों का काम हमारे राहुल भाई ने किया, खाने का काम कैडर गामन भाई ने किया और छोटे छोटे स्टॉल में बहुत सारे हमारे मित्र थे। उसके अलावा सिक्योरिटी जो रेगुलर यहाँ पे हमारे साथ सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया। उसके अलावा सबसे ज्यादा मैं जो ब्राइट फ्यूचर अकादमी जिसके संयोजक सूरज जी हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनकी लीला जिनके मेहनत से जिनकी टीम की मेहनत से पूरी ये रामलीला जो ये अपने कंठस्थ याद करके और उसको बोल के इन्होंने पूरी लीला करी है। तो शायद ये लीला आसपास के क्षेत्र में तो मुझे कहीं देखने को मिली और हमारी लीला उनकी वजह से बहुत हाई बहुत लेवल पे पहुंची। आदमी घर पे बैठता था, ऑनलाइन टीवी पे देखता था, देखने के बाद वो उठने का मन नहीं करता था। तो मैं इनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही जो राम भक्त जो पूरे के पूरे रामलीला ग्राउंड पे क्राउड आए जिन्होंने ऑनलाइन रामलीला देखी, मैं उन सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी रामलीला को सराहा। साथ ही उन्होंने जो हमारा काम था, हमारी टीम का जो काम था, उन्होंने बहुत सराहा और भगवान से मैं यही विश्वास करता हूँ कि आने वाले टाइम में भी हमारी पूरी टीम इसी लगन से इसी उससे पूरी मेहनत से इस रामलीला को आगे भी करेगी। इसमें सबसे ज्यादा मैं जो धन्यवाद देना चाहता हूँ वो अभिषेक बिसारिया का देना चाहता हूँ, जिस बंदे ने अपने परिवार को भी नहीं देखा, उसने रामलीला के लिए अपना पूरा टाइम पूरा रात दिन एक कर दिए, हर चीज में व्यवस्था देखने में, अकाउंट संभालने में, मतलब टोटल काम उस बंदे ने ऐसा किया है कि शायद उसके लिए मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि अभी हरीश जी ने अपनी बात रखी, हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? प्रतीक। प्रतीक जी, बहुत भव्य मंच रहा, भव्य रामलीला सोसाइटी ने कार्य किए, उसके सतीश लूथरा जी प्रधान थे, हरीश जी जो हैं कोषाध्यक्ष हैं, नवीन जी जो हैं चेयरमैन है। मतलब पीढ़ियां लगी इसमें, 2-3 पीढ़ियां लगी। सबने अपने अपने बुद्धि से काम लेते हुए सामंजस्य की पूरी इसमें अपनी एक तालमेल बैठा के रखा। क्या कहेंगे, कैसा लगा और आपने क्या सेवा दी? सबसे पहले तो मैं इस भव्य रामलीला कमेटी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि 2 सालों से ये लगातार मुझे मौका दे रहे हैं यहाँ पे अपना काम दिखाने का। क्या सेवा दी मुझे? मैंने यहाँ पे पगड़ियाँ बांधी है। ओके, वेरी गुड। मतलब भारतीय संस्कृति में जो पगड़ी का बहुत महत्व है, ये बात कोई अनुभवी हरीश जी जैसा व्यक्ति समझ सकता है कि पगड़ी हमारे यहाँ एक सम्मान का प्रतीक मानी जाती थी। और मैं मानता हूँ अगर आप ये सिखा रहे हैं या बता रहे हैं या कार्य कर रहे हैं तो आप हमारी परंपराओं की ओर लौटा रहे हैं, लोगों को परंपरा दे रहे हैं दोबारा। मैं मतलब मुझे पगड़ी बांध के यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। इस कमेटी के अंदर मैं 2 साल से बांध रहा हूँ और जो व्यवस्था इनकी है, मैंने इससे पहले कई सारी कमेटियों में पगड़ियाँ बांधी है और जो व्यवस्था मैंने यहाँ देखी है वो कहीं नहीं देखी। और इस कमेटी के बारे में क्या कहेंगे? पब्लिक के बारे में कहेंगे, क्राउड के बारे में क्या कहेंगे? क्राउड तो इतना है कि यहाँ पे जगह है नहीं बिल्कुल भी। और 10 दिन से मेरी फैमिली भी है ना रेगुलर यूट्यूब पे लाइव देख रही है इसको। ओके ओके। अब हमारे साथ युवा साथी हैं हमारे। सर आपका नाम जानना चाहिए? अंशु। अंशु, क्या सेवा दी आपने, क्या यहाँ पे व्यवस्था में रहे आप? हम तो सर साथ में थे, मतलब आपने जो सेवा दी व्यवस्था के अंदर थे, सिक्योरिटी भी देखी, सब चीज देखी, आप पूरी व्यवस्था में रहे? व्यवस्था में। हाँ, बहुत अच्छा है। तो क्या भविष्य में क्या देखते हैं आगे किसको?
बहुत अच्छे रामलीला नंबर वन होगा। दिल्ली में। हाँ, नंबर 1 है, अभी भी नंबर 1 है, आगे भी नंबर 1 होगी। चेयरमैन साहब नए नए हैं, कुछ सालों से अभी लगातार हैं, तो चेयरमैन साहब का नेतृत्व मिलने वाला आने वाले टाइम में हाँ, बिल्कुल उनका नेतृत्व मिलेगा। मिलेगा। अब हम बात करते हैं, युवा है, सबका सम्मान करते हैं, बड़ों का भी जो साथ के लोग हैं उन्हें प्रेम देते हैं, छोटे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। हमारे साथ नवीन गर्ग जी जो कि चेयरमैन है। क्या कहेंगे भव्य रामलीला कमेटी के जिन जिन लोगों ने आपका सहयोग करा, 9 दिन कैसे रहे, 2 दिन का? 9 दिन बहुत अच्छे रहे। सबसे बड़ा सहयोग आपका रहा। आपने सारी कवरेज करी, लोगों तक हमारी बातें पहुंचाई, रामलीला में डेली क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सब लोगों को आपने बताया। जो भी गेस्ट आए उनका इंटरव्यू लिया, जिससे लोगों को पता चला रामलीला में कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है। तो आपका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना बहुत बहुत चाहूंगा। धन्यवाद। और बाकी पापा ने सबके बारे में बता ही दिया है, कैसा रहा कैसा नहीं रहा। लेकिन अभिषेक भैया और मेला मंत्री, इन दोनों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। मेला मंत्री की वजह से व्यवस्था में इतनी सुविधा रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई भगदड़ नहीं, सब जगह अपनी जगह परफेक्ट थे, सारा सिस्टम बहुत अच्छा था। अच्छा, एक चीज है, हमारी हमारी परंपराओं में माना जाता है गुरु को पिता तुल्य माना जाता है, और पिता जब गुरु हो तो अपने आप में ही एक सोने पे सुहागा होता है। आपके पिता ने जो यहाँ कार्य किया, संस्कारों को लोगों को देने में, आपको भी संस्कारों को से अवगत कराया, संस्कार दिए आपको, तो किस प्रकार देखते हैं आप अपने पिता के व्यक्तित्व को, एक गुरु के रूप में भी, एक पिता के रूप में? ओवरऑल पिताजी का सहयोग बहुत अच्छा रहा। वो रामलीला से जुड़े थे। हमारा शुरुआत में आने का इतना मन नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे जब वो जुड़े रहे तो हमारे भी ललक मतलब बढ़ती वहाँ गई। गुरु की भूमिका निभाई, जी। और यहाँ पिता की। यहाँ पिता की भूमिका, एक किस प्रकार आपको रामलीला में लेके आना, एक पिता का कर्तव्य निभाया, फिर उसके बाद किस तरह समाज में रहना है, समाज को सनातन से जोड़ना है, वो फिर एक गुरु की भूमिका में आपको दिखे। पूरी तरह पूरा मुझे सहयोग मिला, मुझे आगे बढ़ावा दिया, जिससे कि मैं आज चेयरमैन बन पाया और लोगों के बीच में रहता हूँ और लोगों को समझता हूँ और लोगों की जो परेशानियां उनका भी सुधार करने में मदद मिलती है। हरि जी, एक बात कही जाती है, जब कोई बच्चा अपने गुरु के आगे या पिता के आगे जो भी वो कला सीखता है, उसका प्रदर्शन करता है, वो उसके लिए ऐतिहासिक पल होता है, अपने अपने जीवन में बहुत बड़ा पल होता है कि मैं अपने गुरु के आगे अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा हूँ। तो इन्होंने आज दिखाया कि समाज में मैं किस तरह व्यवहार कर रहा हूँ, किस तरह लोगों को साथ लेके चल रहा हूँ, और किस तरह एक, मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूंगा कि बहुत अच्छे सुसज्जित तरीके से रामलीला को का मंचन करवाने में कामयाब रहा। तो एक गुरु के तौर पे आप कैसे देखते हैं नवीन जी? देखो, गुरु हमारे सबसे बड़े हमारे पिताजी रहे, जिन्होंने हमें हमेशा हमारा सहयोग किया। ठीक है, जिंदगी उनकी साथ बहुत टिपिकल रही, बहुत लाइफ स्ट्रगल वाली रही, लेकिन उन्होंने हमें हमेशा सिखाया कि किसी की इज्जत सम्मान के साथ पूरी करो। किसी कोई गलत कर भी रहा है, तुम कोशिश करो कि उसको गलत मत बोलो, उनके साथ सहयोग करो। किसी बंदे ने हमारे साथ कुछ कैसा व्यवहार किया है, उस व्यवहार को इग्नोर करो और अपना व्यवहार को उनके साथ पॉजिटिव लेके जाओ। वही चीज मैंने अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करी है। मेरा बड़ा बेटा आशीष गर्ग जो इस रामलीला का उप प्रधान है, मेरा भतीजा वो अभिषेक गर्ग जो वरिष्ठ उप प्रधान है, मेरा ये छोटा बेटा जो मैंने इसको अपने चेयरमैन के पद के लिए नामित किया, जो सबने माना उस लोगों ने माना और इन्होंने करके दिखाया कि मैं इस पद के लायक हूँ। शायद मतलब कि मेरी सोच से भी बहुत ज्यादा ऊपर इसने उस पद की गरिमा रखी है। और हमारे गुरुजी ने बल्कि हमें ये बोला कि गुरुजी जो हम जिनको उनकी बात हम कभी गिराते ही नहीं है, उन्होंने मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि आज बेटा तुम्हारा जो है ये बेटा नहीं है, रामलीला का चेयरमैन है और इसने अपने आप को बहुत संभाल कर आपकी इज्जत को 4 चांद लगाए हैं। क्या बात है। इन्होंने कहा कि जो पिता का एक कर्तव्य होता है, पिता के साथ साथ मैंने गुरु का भी। आपका नाम देना चाहेंगे? तन्मय गर्ग। तन्मय जी, आपने बाल हनुमान का रोल किया, कैसा लगा? बढ़िया। और किसने इसके लिए आपको प्रेरित किया? दादू ने। दादू ने किया, कैसा लगा देख के, मजा आया? कौन कौन सा रोल किया? बाल हनुमान का और बलराम का, बालराम का। अच्छा जी, आपने छोटे राम का भी किया है। अच्छा, जो बच्चे अगर यहाँ पे रोल वोल नहीं करते, क्या कहेंगे, उनको करना चाहिए? हाँ। पर लेकिन उनको सिखाने वाला तो कोई नहीं है, कौन सिखाएगा? मैं। आप सिखा सकते हो? अगर आपसे कोई कहेगा तो आप उसे सिखाओगे आप? हाँ। और जय श्री राम का एक बार घोष करेंगे आप? जय श्री राम। ओके। अच्छा भाई साहब, हमारे साथ जो है दादू जी, क्या कहेंगे सर आप? मैं असम में बिजनेस करता हूँ, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैं बाल हनुमान का रोल देखने के लिए ही हर साल यहाँ आता हूँ 10 दिन के लिए। मेरा कोई बिजनेस का महत्व इतना नहीं है जितना मैं बाल हनुमान का रोल देख के बाल हनुमान का देखने आता हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे इस मंच में, कैसा रहा अनुभव? बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही अच्छा।
ऐसा नहीं देखने को मिला मेरे पास। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बिटिया है। क्या कर रही हैं? एक अभी यूपीएससी पास करके ट्रेनिंग पे गई हुई है। एक अभी श्री राम कॉलेज में पढ़ रही है। सीधा सीधी बात मैं यही कहूंगा, अगर आप भगवान राम की शरण में रहते हैं, भगवान कृष्ण की शरण में रहते हैं, तो आप संयम से रहिए। पैसा जितना भाग्य में लिखा उतना मिलेगा, लेकिन आपके बच्चे जरूर 100% में ये कहें कि एक कहीं ना कहीं अच्छा जीवन व्यतीत। सारे लोग होते हैं जो किसी न किसी लालच से जुड़े होते हैं, लेकिन हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व है आस मोहम्मद जी, जो कि इस रामलीला में कहें कि एक हरीश जी के कहने पे लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। और कहते जब भी इनसे कोई बात पूछी जाती कहते मैं तो हरीश जी के पीछे हूँ। आप, मुझे लगता है हरीश जी के हनुमान है। क्या कहेंगे, 9 दिन में कैसा रहा, आपको कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया रहा। पहले तो मैं आपकी टीम को दिल्ली मेरी शान को बहुत बहुत धन्यवाद, जो यहाँ पर क्या नाम आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सबसे बड़ा यहाँ पे हमारे चेयरमैन भाई नवीन गर्ग जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। और बेचारे हर जगह, मैं कहीं ये कहूंगा चेयरमैन साहब जी के लिए, वो कहीं बैठे नहीं, मैंने उन्हें बैठा वो देखा नहीं। लोगों के बीच में, कहीं झूले पे, कहीं लोगों के बीच में, कहीं खाना की व्यवस्था, कहीं कुछ, कभी उन्होंने ये समझा ही नहीं कि मैं चेयरमैन हूँ। लोगों के बीच में जा करके लोगों की बातें समझ रहे हैं, और फिर उस चीज को आगे के लिए प्रधान जी से बोल करके, और आगे हमारे सतीश भैया प्रधान जी हैं, उनसे कहकर बहुत ज्यादा वो कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा ये। अच्छा, एक चीज होती है, पहले एक दौर था कि भाई मैं हूं, मैं कर रहा हूं, या अपने परिवार को साइड लाइन कर दिया और हम आयोजन में रहते थे। लेकिन इस बार आपने देखा कि इस बार क्या, मैं कहूँ लगातार हरीश जी का ऐसा व्यक्तित्व है कि अपने परिवार को ही उसमें पूरा सम्मिलित कर लिया, रंग में रंग लिया, पूरा परिवार सेवा में लगा हुआ। हाँ बिल्कुल। इनकी क्या नाम, मैं तो सबसे बड़ा, भाई तो लगे हुए हैं, हरीश भाई तो लगे ही हुए हैं, लेकिन इनके साथ साथ भैया, छोटे भैया संजीव गर्ग जी, वो भी क्या नाम बेचारी सेवा दे रहे हैं। रात को फैक्ट्री में, फैक्ट्री संभालने के बाद फिर यहाँ आते हैं, और भैया भी क्या नाम फैक्ट्री संभालने के बाद यहाँ आते हैं। बहुत बड़ी बात है। नवीन भी हमारे चेयरमैन जी, वो भी फैक्ट्री संभालते हैं, यहाँ आते हैं। छोटा बेटा उनका चाचा जी का, चेयरमैन साहब जी के, वो भी क्या नाम फैक्ट्री संभालते हैं, यहाँ आते हैं। बहुत बड़ी बात है। रात को 3-3 बजे यहाँ से जाना एक बहुत बड़ी बात है। 4 पीढ़ी इनकी लगी हुई, किस प्रकार से? बहुत बढ़िया। मतलब देखो, ये तो यहाँ रामलीला की बात है, मैं तो ये कहूंगा इनकी पूरा परिवार ही एक सेवा में लगा हुआ है। यहाँ एक रामलीला में आप देख रहे हैं, आप कभी इलाके में निकलिए, हर जगह क्या नाम ये सेवा देने के लिए, तक बहन बेटी की शादी है, किसी का कुछ है, किसी की आर्थिक मदद है, उसके लिए करने के लिए तैयार है। किसी भी चीज पीछे नहीं हटे आज तक। लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं सभी लोग और जो की सेवा दे रहे हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मनोज शर्मा। मनोज जी, बहुत अच्छा आनंद में मंचन, और बहुत अच्छा पूरे 9 दिन का, ये कहेंगे विजयदशमी का, कल विजयदशमी थी, तो सभी ने योगदान दिया। और क्या कहेंगे पूरी टीम के बारे में? पूरी टीम के बारे में मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। जो ये जितनी मेहनत ये लोग करते हैं ना, अद्भुत है अपने आप में। मैं तो जानता नहीं, पता नहीं कैसे ताकत इनको आती है। जो जैसे प्रभु श्री राम जी को कार्य जो कर रहे हैं, जैसे हनुमान जी कर रहे हैं, पूरी टीम हनुमान जी बनी हुई है। हरीश जी को हनुमान जी के तुलना में। बिल्कुल। आपने यहाँ क्या सेवा दी? मैं तो क्या सेवा दे सकता हूँ, मैं तो एक कंकर है ना, कंकर गिलहरी। हम ये बात कह ही नहीं रहे। भगवान श्री राम की निगाह में तो वो हर व्यक्ति जो था उसका अपना महत्व था, चाहे गिलहरी थी, चाहे हनुमान जी थे। आपने यहाँ क्या समय रहे? हाँ जी जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा।